अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही न्यू रेसिपी शेयर करूंगी जो इससे पहले शायद ही आपने कभी ट्राई की हो। आपने कीमे के कोफ्ते, चिकन के कोफ्ते, फिश के कोफ्ते ज़रूर खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ आलू के कोफ्तों की निहायत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी जो टेस्ट में भी जिनका कोई जवाब नहीं। प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। चलो तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखिए हम आलू को उबाल लेंगे। उबालने के बाद अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अब इसमें देखिए पुदीना है और धनिया बिल्कुल बारीक क्रश किया हुआ, हरी मिर्चें 6 से 7 था जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे जिसमें देखिए ये जितना भी मसाला आपको दिख रहा है ये ½ टी स्पून है सारे मसाले। जिसमें लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ गरम मसाला है, जीरा है, साबुत धनिया है जो बारीक चॉप किया हुआ है और नमक है। इन सारे मसालों को ½ टी स्पून ही लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने देखिए कॉर्नफ्लोर लिया है, ये 1 टीस्पून भर के है। जो मेरे पास स्पून आपको दिख रहा है यही वाला स्पून है, 1 टीस्पून भर के मैंने ये लिया है। और देखिए ये बेसन है जिसे मैंने भून लिया है। ये अभी तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऐड करूंगी। अगर हमें बाद में लगता है कि हमारा जो डो है ये पतला है तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। अभी तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया है बेसन जो हमने भून लिया था। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है 2 बातें आपकी समझने की है। नंबर 1, बेसन हमने इसलिए भुना है ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। लाजमी भूनिएगा, आलू को ये साबुत ना रहे, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होना चाहिए और मसाला अच्छे तरीके से इसमें मिक्स होना चाहिए। कुछ इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब जो है हम इसके एक कोफ्ते तैयार करेंगे। कोफ्ते हमने ऐसे ही तैयार करने हैं जैसे हम कीमे के तैयार करते हैं। हमारा डो देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से है, टाइट सा। हमने इसमें बेसन दोबारा ऐड नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा जो डो है बनके रेडी हो चुका है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप बेसन का 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें। तो देखिए इस तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे। कितनी आसानी से हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं ऑयल लूंगी। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और ना बहुत ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल होना चाहिए। इतना कि हम अपने कोफ्ते डालें तो इस तरीके से बबल्स बनने लगे। इस तरह की गर्म होना चाहिए आपका ऑयल। फोक की मदद से इसको चलाएंगे ताकि सब तरफ से हमारा एक जैसा गोल्डन सा कलर आए। जब हम फोक से या छोटे चम्मच से करेंगे तो ये हमारे एक तो टूटेंगे नहीं और सब तरफ से गोल्डन कलर आएगा इसका। बस जैसे मैंने आपको बताया सेम ऐसे फॉलो करेंगे तो ये ना टूटेंगे ना ये चटकेंगे, बहुत ही आसानी से बनके ये रेडी हो जाएंगे। तो देखिए हमारा कोफ्ता कहीं से भी खराब नहीं हुआ, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, जैसा था एज इट इज ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे हमारे कोफ्ते बनके रेडी हो रहे हैं। आप इन्हें बगैर सालन के भी, केचप से भी खा सकते हैं। बहुत ही मजेदार से बनके ये तैयार होते हैं। लेकिन हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। देखिए हमारे मजेदार से कोफ्ते बनके रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे। बस से ज्यादा डार्क कलर नहीं कीजिएगा, बस जितना कलर है ऐसे ही रखिएगा। ये हल्के से गोल्डन गोल्डन से हो रहे हैं तो इनको निकाल दीजिएगा। देखिए मैंने सारे तल दिए हैं। अब इसकी बहुत ही मजेदार से हम ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी प्याज लेंगे, वो घी में ऐड करेंगे बारीक पीस के। 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है। एक बड़ा टमाटर है जिसको हमने पेस्ट बना लिया है, ये ऐड करेंगे। और साथ साथ कुछ मसाले भी ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून जीरा। और ये 1 टीस्पून गरम मसाला है जिसमें काली मिर्च और लौंगे और एक बड़ी इलायची है। और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरीके से चला के इसको पकने रखेंगे। इससे पानी इस पॉइंट पे ऐड नहीं करेंगे कि हमारे प्याज और टमाटर ने भी पानी छोड़ना है। हमारा जो मसाला है देखिए अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसको भून लेंगे, अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा तो हमने जो कोफ्ते रेडी करे हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है हम दही ऐड करेंगे। दही हमारा 2 से 3 टेबल स्पून होना चाहिए। इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, थोड़ा खट्टापन। तो ये ऐड करेंगे और इसको चम्मच से चला देंगे। अच्छा, कोफ्ते ऐड करने के बाद हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे वरना हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे।
अच्छा, ये दही डालने के बाद हम इसमें हाफ कप और पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें बेसन भी डाला है कोफ्तों में, तो ये पानी ज़्यादा एब्सॉर्ब करेंगे। अब यहाँ पे सूखी मेथी और हाफ कप पानी ऐड करके उसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही दम पे लगाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। आपको इस पॉइंट पे जितना पानी ऐड करना हो इतना ऐड कर सकते हैं। दम पे लगाने के बाद इसको देखिए हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है इसकी। जितने देखने में मज़ेदार है ये ग्रेवी, इतनी ही टेस्टी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी बनके ये तैयार होता है। आलू के कोफ्तों का सालन की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करी है। ये रेसिपी ऐसी है जब कुछ समझ में ना आ रहा हो लेकिन आलू घर में मौजूद होते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आपके कमेंट्स और लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।